रहते हैं सवाल। देखो यहाँ पे एज वी स्टडी इन, जो हमने आपको लास्ट में एग्जांपल भी दिया था कि इन कैलकेरिया कर्व व्हेन पेशेंट रिमेन्स कॉन्स्टिपेटेड, he remains in a good state of mind, he remains in a good state of condition and even not complaining about his costiveness, her costiveness. Constipation से कोई तकलीफ नहीं होती, rather she feels happy, she remains joyful. और इसी का अपोजिट कंडीशन जो है आपको एसिड फॉस में मिलता है व्हेन वी से एमेलोरेटेड वाइल क्रोनिक डायरिया। दैट मीन्स पेशेंट को क्रोनिक डायरिया है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायरिक स्टूल सिंस लॉन्ग, बट पेशेंट इज हैविंग नो कंप्लेंट with this diarrhea, as well as this diarrhea is not debilitating to the patient, and especially some author says regarding this कि otherwise means psychologically and other complaints remains better when patient is as long as having a diarrheic stool. So relief from diarrhea in case of acid fauce is patient feels psychologically as well as his physical ailments, whatever milder suffering is, having no complaint or it remains subsided till the patient is having diarrheic stool. इसको दो तरीके से अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक तो ये इसका टेंडेंसी हो गया, दूसरा यही चीज़ जो आप देखोगे हनीमैन जब कहता है ना कि very useful are those symptoms which we say lesser accessory symptoms. Lesser accessory symptoms जिसको हनीमैन करता है very useful, very pregnant with meaning, but patient will not complain these as a symptom because patient are having no trouble with this symptom. Patient is rather used to about these symptoms, but they are very significant for characteristics of the remedy, like morning diarrhea of sulfur. एक कंडीशन होता है जब एक सीवियर स्टूल हो, जब एक डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में डायरिया चला जाए, वो एक अलग पार्ट है। बट सल्फर के अंदर में आप देखोगे एक फेज मिलता है कि मॉर्निंग डायरिया कहने का मतलब सल्फर आंख बंद करके उठतेगा और आंख रगड़ते हुए बिल्कुल दौड़ के जल्दी से जल्दी वो वॉशरूम में जाएगा। एक अर्जेंट डिज़ायर होता है उसको, वहाँ जाएगा और तुरंत क्लियर होगा। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर कोई है वेट करना पड़ा तो पैंट खराब हो जाएगा, बट सल्फर स्टिल विल नॉट कंप्लेन इट एज ए सिम्टम बिकॉज उसको लगता है कि बाकी सब इतना देर तक वहाँ जाके वेट करते रहते हैं, इतना कॉन्स्टिपेटेड है, एवरीवन इज ऑलमोस्ट हैविंग दिस कंप्लेन, मेरा ही, बल्कि इसको वो अच्छे से और खुश होकर सुनाता है कि मेरा तो बिल्कुल जाते हैं और पेट साफ हो जाता है। दिस सिम्टम इफ प्रेजेंट it will act as a concomitant for selection of remedy this sulfur in other complaints। कोई और बीमारी, कोई और तकलीफ है, वहाँ इसका यूटिलाइजेशन what हनीमैन says lesser accessory symptom उसके फॉर्म में होगा और वहाँ इस सिम्टम के बेसिस पे दूसरी बीमारियाँ जो है वो उसकी एमेलोरेटेड होगी, वो उसमें उसको बेटरमेंट मिलेगा। और यही चीज़ जब एग्जैगरेटेड में आ जाता है, जब एक सिम्टम अपने आप में ही बीमारी बन जाता है, फिर वहाँ भी सल्फर उसके इंडिकेशंस में आएगा। फिर आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो इस मॉर्निंग डायरिया को, बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएशन में आपको मिलेगा सल्फर के अंदर, एलोसोकोट्रिना के अंदर, नाइट्रम सल्फ के अंदर और इवन ब्राइनिया के अंदर। जो ब्राइनिया को कहा जाता है कि बहुत ही हाईली कॉन्स्टिपेटेड ड्रग है, बट ब्राइनिया के उस कॉन्स्टिपेटेड थ्रू आउट द कॉन्स्टिपेटेड ड्रग होने के बावजूद उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉर्निंग डायरिया का सिम्टम है। और ये सब अर्ली मॉर्निंग डायरिया सल्फर, एलोसोकोट्रिना, नाइट्रम सल्फ एंड ब्राइनिया। डिफरेंशिएशन आई थिंक आपको पता होगा, नहीं है तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में सुन सकते हो। अगर ये डायरिक कंडीशंस में है तो सल्फर के अंदर क्या होता है कि अर्जिंग विल लीड टू वेकिंग अप, मतलब अर्जिंग से उसका नींद खुलता है
और इसीलिए देखा गया अर्लीस्ट इवन देखोगे 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे ऐसे मॉर्निंग में उसको नींद खुलेगा और वो दौड़ के जाएगा। और कभी कभी हैबिचुअल अगर वो लेट उठने वाला है तो भी उसको इस अर्जिंग की वजह से नींद खुलेगी और वो दौड़ के जाएगा। यहाँ क्वांटिटी ऑफ स्टूल थोड़ा ज़्यादा होता है, लूज होगा बट थोड़ा ज़्यादा होगा, ऑफेंसिव होगा। एंड आफ्टरवर्ड्स पेशेंट विल बी ओके, फील हैप्पी। Whereas in case of LOs, almost very similar to that of sulfur, but LOs के अंदर amount of stool is less, but flatulence is much more. अक्सर कभी कभी इसको पढ़ाते वक्त हम लोग एक जोक फॉर्म में कहते भी हैं कि एलो और गेलो, बंगाली में जनरली यूज़ करते थे, और इसमें कहते थे कि एलो में गरजता बहुत है, बरसता कम है। खूब साउंड होगा बट अमाउंट कम से कम निकल के आएगा। और नेट्रल सल्फ के अंदर भी फ्लैचुलेंस बहुत है, बट वहाँ कह के जब उठ गया पेशेंट, और स्पेशली व्हेन ही विल टच द फ्लोर, जब पैर उसका ज़मीन पे पड़ता है, देन देयर विल बी अ सडन अर्ज। And this after waking with slight movement, और whenever जब बिस्तर में ही उठ के थोड़ा मूवमेंट हुआ, then again there will be slight urge. It is also in case of Brainia alba. And Brainia alba के अंदर देखोगे जब ये डायरिया, मॉर्निंग डायरिया होगा तो ये और ही बिल्कुल वाटरी स्टूल होता है उसके अंदर। और नेट्रम सल्फ एलोसोक्रेटिना फील एग्जॉस्टेड आफ्टर स्टूल, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या क्या चीज़ लॉस हो गया, इतना वीक एंड एग्जॉस्टेड। वेयर एज दिस एग्जॉशन इज नॉट इन केस ऑफ सल्फर। खैर ये उससे एक रिलेटेड आपको मॉर्निंग डायरिया के स्टूल का कंक्लूजन हो जाएगा। सो हम लोग अपने वापस टॉपिक पे आते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। आई थिंक